हेलो हाय नमस्कार राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गए हूँ रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर करना और प्लीज़ चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ आईपीएल के हाइलाइट्स पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर कुछ ऐसे क्वेश्चन वगैरह करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। आईपीएल में 2023 में चेन्नई सीएसके ने ट्रॉफी जीत लिया है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ खिलाड़ियों ने कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जीते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द फाइनल जीता है रहाणे ने, चेन्नई के खिलाड़ी हैं। उसके बाद गेम चेंजर ऑफ द फाइल साई सुदर्शन ने जीता है, जो कि गुजरात के खिलाड़ी हैं। उसके बाद मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द फाइनल साई सुदर्शन ने जीता है। ऑन गो फॉर ऑफ द फाइल जीता है साई सुदर्शन ने जीता है। लॉन्गेस्ट सिक्स ऑफ द फाइल साई सुदर्शन ने जीता है। कैच ऑफ द फाइनल एमएस धोनी ने जीता है। प्लेयर ऑफ द फाइनल डेवन कॉनवे ने जीता है। उसके बाद फेयर प्ले अवार्ड ने जीता है दिल्ली कैपिटल, सिर्फ ट्रॉफी मिली है। ऑरेंज कैप इस बार मिला है शुभमन गिल को, जो कि इस बार सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, 890 रन बनाए हैं और 3 शतक भी इनके लगे हैं। इसके अलावा पर्पल कैप जो जीता है वो मोहम्मद शमी को मिली है, 28 विकेट लिए हैं। इसके बाद इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यशस्वी जायसवाल को मिले हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है जो शुभमन गिल हैं, इनके 334 अंक है। इसके साथ इस बार सबसे ज़्यादा जो चौके लगाए हैं शुभमन गिल ने लगाए हैं, 85 लगाए हैं। सर्वाधिक छक्के जो लगाए हैं कॉब डुप्लेसी ने लगाए हैं, 36। उसके बाद गेम चेंजर ऑफ द सीजन शुभमन गिल ने, और उसके बाद इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीजन ग्लेन मैक्सवेल हैं, और कैच ऑफ द सीजन राशिद खान है, और लॉन्गेस्ट सिक्स ऑफ द सीजन दो प्लेसेस हैं, पिच और ग्राउंड अवार्डेड वानखेड़े है। तो दोस्तों ये थे आईपीएल 2023 के कुछ हाइलाइट्स। आप लोग थोड़ा सा इन पर नज़र या फिर आप लिख करके भी रख सकते हैं, क्योंकि जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आईपीएल से 1, 2, 3 क्वेश्चन तो ऐसे ज़रूरी पूछे जाते हैं। कहाँ इस बार सबसे ज़्यादा शतक किसने मारा, किसने ट्रॉफी जीता, कौन विजेता रहा, कौन सा खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड मिला, तो अक्सर ऐसे बनते हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया, ठीक है। बाकी कुछ ये स्टार खिलाड़ी हैं इंडियन के जो इन फ्यूचर इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए तैयार हैं। फिलहाल आप लोगों का इस बार आईपीएल का कौन फेवरेट खिलाड़ी रहा, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर के सोलवर गेम पर नकेल कसे सरकार, हर भर्ती में कर रहे हैं सेंधमारी। तो कल मीडिया वालों ने प्रयागराज में अभ्यर्थियों से बात किया और उनसे कुछ सवाल किए कि आखिरकार क्यों भर्तियों में भ्रष्टाचार घोटाला होता है, टाइम से क्यों नहीं भर्तियाँ हो रही हैं, आप लोग किस भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, कौन सी भर्ती का ज़्यादा अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हो। तो उन्हीं के बारे में है सारी चीज़ें बात हुई, डिस्कशन हुई। और बाद में अभ्यर्थियों ने कहा कि भर्तियाँ पहली बात आती नहीं है, और आती हैं तो भर्तियों में भ्रष्टाचार घोटाला हो जाता है, जिसके बाद सरकार अपने स्तर से कुछ करती नहीं है। फिर अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में सालों साल भर्ती फंस जाती है। उसी के बारे में सारी चीज़ें बताया गया है कि बहुत सारी भर्तियों में भ्रष्टाचार घोटाला हुआ है, वो चाहे लेखपाल को हो गई या यूपीएसआई की हो गई, यूपी टेट हो गई। बहुत सारी भर्तियों में भ्रष्टाचारियों ने अपना जो 60 गांठ है वो सेट किया था, और बहुत सारे में कामयाब हुए, कुछ खुलासे भी हुए। लेखपाल भर्ती परीक्षा में भी कुछ ऐसे खुलासे हुए। हालांकि भर्ती बोर्ड की तरफ से, सरकार की तरफ से इस पर कुछ भी जांच नहीं हुई, लेकिन कुछ खुलासे जरूर हुए हैं। 8000 पदों पर भर्ती होनी थी, परीक्षा में इसमें अधिक संख्या में सोल्वर बैठे थे। इसके बावजूद भी इस मामले को नज़रअंदाज किया गया और कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। यही हाल दरोगा भर्ती का रहा। कई परीक्षा केंद्रों पर सोल्वर पकड़े गए थे, इनका खुलासा होने के बाद भी पेपर निरस्त नहीं किया गया। पेपर आउट होने के कारण सरकार को यूपी टीईटी की परीक्षा 2 बार आयोजित करानी पड़ी थी। प्रतियोगी ने यह मांग की है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी का केंद्र गृह जनपद में होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रमुख मुद्दे अभ्यर्थियों ने उठाए हैं। तो सरकार को इन सब चीज़ों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जो पहली बात तो भर्ती टाइम से निकाले, और जो भर्ती टाइम से निकलने के बाद उन पर थोड़ा सा पारदर्शिता बनाए रखे। सिर्फ बयानबाजी में तो बोलते रहते हैं कि हाँ भर्ती हमारी पारदर्शिता निष्पक्ष तरीके से हो रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिलहाल आप किस पे जो भी रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है आपके टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। टीजीटी पीजीटी के भर्ती के जो आवेदन लिए हुए लगभग 1 साल होने वाले हैं। इसमें करीब 14 लाख के आसपास आवेदन आए, 13 लाख कुछ के समथिंग कैंडिडेट ने आवेदन किया है। इसमें जो टोटल पद हैं वो 4163 हैं, लेकिन अब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इतने टाइम हो गया है और भी डिपार्टमेंट में पद खाली हो गए हैं। तो जो खाली पद हैं 16,000 के समथिंग अभी कुछ रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें ये कहा गया है कि 16,000 के समथिंग और भी टीजीटी पीजीटी के पद खाली हैं। तो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि वो 16,000
पद को भी इसमें ऐड कर दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिल सके। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी व प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी 2022 में भर्ती के लिए 4163 पदों के सापेक्ष 13 लाख ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदन की प्रक्रिया के करीब 10 माह बाद भी परीक्षा नहीं हुई। इस बीच रिक्त हुए अन्य पदों को भी इस भर्ती में शामिल करने की मांग कर रहे प्रतियोगी छात्र। प्रतिनिधिमंडल ने उठाई है मांग। इतना ही नहीं, सदन में शिक्षा मंत्री की ओर से रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो भी दिया गया है। बताया गया है करीब 16,000 के आसपास अभी और भी पद खाली हैं। भर्ती के लिए पोर्टल खोलकर अध्याचन लेने की मांग की गई है ताकि अधिक प्रतियोगियों के चयन का अवसर मिल सके। तो प्रतियोगियों का छात्र प्रतिनिधिमंडल ने शीतला प्रसाद ओझा ने बताया कि जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की ओर से जारी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 के विज्ञापन में पदों की संख्या काफ़ी कम है, जबकि रिक्त पदों की संख्या इससे ज़्यादा है। इसकी पुष्टि सदन के माध्यमिक शिक्षा मंत्री की ओर से दिए गए बयान में करीब 16,000 पद रिक्त बजाए जाने की बात हुई है। जैसे में उन्होंने मांग किया है कि ये जो रिक्त पद हैं उनको इस भर्ती में ऐड कर दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिल सके। तो देखो, अब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, अगर जुड़ जाते हैं तो काफ़ी आप लोगों के लिए राहत वाली खबर होगी। कंपटीशन कम हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। अगर 16,000 के समथिंग ये पद रिक्त हैं और 4,000 के समथिंग और नई भर्ती का ऑलरेडी पहले नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, अगर ऐड हो जाते हैं तो टोटल पदों की संख्या अराउंड 20,000 के आसपास होगी। और थोड़ा सा अभ्यर्थियों ने ये भी उम्मीद किया है कि नया जो आयोग है वो गठन होने के बाद नई भर्ती पर भी काम तेजी से हो और जो पुरानी भर्तियां जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं उन पर भी जल्दी से जल्दी काम हो ताकि युवाओं को टाइम से रोजगार मिल सके, टाइम से भर्तियां पूरी हो सके। शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए जल्द आ सकता है अध्यादेश। हाई कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव ने दी जानकारी। आज होगी सुनवाई। ये कल भी सुनवाई हुई थी लेकिन किसी कारणवश इस सुनवाई को आगे टाल दिया है। उम्मीद की जा रही है कि 917 पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया चल रही है सहायक प्रोफेसर की, इस पर आज कुछ कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट या फिर फैसला वगैरह आ सकता है। अगली अपडेट है आपकी बिहार की नई शिक्षक भर्ती की। फाइनली काफी दिनों से इसकी भी खबर आ रही थी कि 1,70,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। पिछले 1.5-2 महीने से चर्चाएं हो रही हैं, खबर पे खबर आ रही है, लेकिन फाइनली आप लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो गया है। आपके बिहार में 1,70,000 नई शिक्षक भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। इस भर्ती की जो आवेदन की प्रक्रिया है 15 जून 2023 से स्टार्ट हो रही है। आवेदन करने की जो अंतिम डेट रखी गई है वो 12 जुलाई 2023 रखी गई है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो वो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आवेदन करने से पहले एक बार आप लोग सही से इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जरूर पढ़ लेना, उसके बाद ही आप लोग आवेदन करना। मैं इसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा तो वहां से आप लोग देख लेना, ठीक है। इसमें कैटेगरी वाइज और कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने पद खाली हैं, कहां पर कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, सारी चीज़ें डिटेल से बताई गई हैं। ये जो पीडीएफ है करीब 15 पेज का है, ये पूरा देख सकते हैं। पीडीएफ पूरा 15 पेज का है, ठीक है। इसके जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 15 जून से शुरू हो रही है। तो इसे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया, तो वहाँ से आप लोग देख लेना डिटेल से। फिलहाल मैं जो मेन हाईलाइट्स है वो बता देता हूँ आपको। कुछ क्वेश्चन है कि इसमें बीएड या डीएलएड पास आवेदन करेंगे या नहीं, तो नहीं। 1 से 5 तक शिक्षक भर्ती को इंटरमीडिएट के साथ डीएलएड और सीटेट या टीटी उत्तीर्ण होना जरूरी है, वही कैंडिडेट इसमें आवेदन कर पाएंगे। और 9 व 10 के लिए स्नातक बीएड और एसटीईटी चाहिए, और कक्षा 11 से 12 के लिए स्नातक के साथ बीएड और एसटीईटी होना चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग पदों के हिसाब से अलग अलग योग्यता रखी गई है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपके बीएड या डीएलएड की परीक्षा दे रहे हैं तो तब क्या करें, आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखो, अगर आपका जो सर्टिफिकेट है या फिर 31 अगस्त 2023 तक बीएड या डीएलएड की परीक्षा हो जाती है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर इसके बाद होती है तो फिर आप आवेदन नहीं कर सकते। अभ्यर्थी तीनों पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो आवेदन तो कर सकते हैं लेकिन इसके लिए तीनों पदों के लिए आपकी जो योग्यता है वो होनी चाहिए, ठीक है। अगर योग्यता नहीं है तो आप लोग आवेदन नहीं कर सकते। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एसटीईटी पेपर 1 गणित और पेपर 2 भौतिक से की है तो क्या 11-12 में गणित का शिक्षक बन सकता हूं या नहीं। नहीं, जिस विषय में एसटीईटी किया है उसी विषय में आप लोग आवेदन कर सकते हैं, उसी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार के स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जरूरी है या नहीं है। तो देखो, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो ये तो आपका कंपलसरी है और बनवा भी लेना, क्योंकि इसका प्लस पॉइंट होता है कि आप अगर अपने स्टेट का अपना डोमिसाइल लगाओगे तो उसका थोड़ा सा आपका अलग से बेनिफिट मिल जाता है। अगर अलग स्टेट वाले कैंडिडेट इसमें आवेदन तो कर सकते हैं लेकिन उनका
रिलैक्सेशन वगैरह वो छूट वगैरह नहीं मिलती है। तो देख लेना, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप लोग आवेदन कर लेना, अगर आप ये सारे योग्यता रखते हो तो, ठीक है। अदर स्टेट से भी कर सकते हैं, लेकिन उनको योग्यता मतलब कि आरक्षण वगैरह या कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है। इसके साथ और कुछ चीज़ें हैं एग्ज़ाम वगैरह के बारे में, कैसे होगी आपकी परीक्षा। तो इसमें थोड़ा सा बदलाव भी इस बार किया गया है। 120 अंकों के मुख्य पेपर में निगेटिव मार्किंग होगी, 100 अंकों का क्वालिफाइंग पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। क्वालिफाइंग पेपर में 30 अंक लाना अनिवार्य है। यहाँ पर थोड़ा सा जो कैटेगरी आई है, मतलब कि किस कैटेगरी के कितने % जरूरी हैं, वो भी यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सामान्य वर्ग के कैंडिडेटों को 40% जरूरी है, ओबीसी के लिए 36%, ईडब्ल्यूएस के 34%, एससी एसटी और दिव्यांग के लिए 32% नंबर जरूरी हैं, तभी आप आगे के लिए क्वालिफाई हो पाओगे। तो बिहार में मतलब कि एक बम्पर छप्पर फाड़ के नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर योग्यता है तो, ठीक है। बाकी अगर आप इसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो इग्नोर मारना। एक और नई भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा निकाली गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा करीब 797 नए पदों का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें आपके जनरल के लिए 325 पद रखे गए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 79 पद रखे गए हैं, ओबीसी के लिए 215 रखे गए हैं, एससी के लिए 119 रखे गए हैं, एसटी के लिए 59 पद रखे गए हैं। टोटल 797 नए पदों का भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। इसमें आपके जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह रखी गई है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आपको डिप्लोमा वगैरह है और बैचलर डिग्री है, तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आपकी एज रखी गई है वो 18 से 27 साल रखी गई है। ओबीसी को 3 साल और एसटी और एससी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर आप एक सर्विसमैन हो या फिर कोई अलग सर्टिफिकेट है तो उसके हिसाब से आपको रूल के अकॉर्डिंग छूट मिल जाएगी आयु सीमा में, ठीक है। पीडब्ल्यू के भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती की जो आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है वो 3 तारीख से यानी 3 जून से शुरू हो रही है। आवेदन करने की जो अंतिम डेट रखी गई है वो 23 जून 2023 रखी गई है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट 23 जून 2023 से पहले इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 450 आपका आवेदन शुल्क रखा भी गया है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर रखा गया है। फर्स्ट राउंड में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का 100 नंबरों का आपका एक एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे उसमें टाइम मिलेंगे। उसके बाद सेकेंड राउंड में टियर 2 में स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, 30 नंबरों का। उसके बाद थर्ड राउंड में आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, ये आपका 20 नंबर को होगा। तो ये 3 राउंड में आपका सिलेक्शन होगा। तो आप अगर योग्यता रखते हो तो इसमें भी आप लोग आवेदन वगैरह कर सकते हैं। कहाँ से आपको आवेदन करना है तो देखो ये वेबसाइट है आपके www.mha.gov.in, इसमें से भी कर सकते हैं और ncs.gov.in की वेबसाइट से भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ही आप लोगों को आवेदन करना होगा, ठीक है। तो देख लेना, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आवेदन जरूर कर लेना। तो दोस्तों ये थी आज के रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। बाकी यार चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो हो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ।